हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा HTML5 से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है जिसमें आप HTML इमेज टैग सीखने वाले हैं। बेसिकली इमेज टैग का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट पर कोई भी इमेज देना हो या फिर किसी भी सर्वर से कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट पर दिखाना हो, तो मैं इस इमेज टैग का यूज कर लूँगा। तो देखो, इमेज देने का कुछ तरीका होता है। मैं इमेज टैग लूँगा, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, यानी कि ये इसे हम एम्प्टी एलिमेंट भी बोलते हैं। तो देखो, SRC और यानी कि SRC में सोर्स और मैं उसका इमेज पाथ दे दूंगा, यानी कि उसका पाथ क्या है, यानी किस फोल्डर में रखा हुआ है या फिर कौन सी वेबसाइट है, वहाँ से मैं कॉपी को लिंक कर दूंगा और यहाँ पे मैं उसे डाल दूंगा, तो वो आपकी वेबसाइट वो इमेज देखेगा। और आल्ट का मतलब होता है कि अगर आपका यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम हो गई और वेबसाइट पर वो इमेज जब तक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे तब तक जो आपने लिखा होगा कि यहाँ पे किसकी इमेज है या फिर कुछ भी लिखा होगा, वो तब तक शो वहाँ होता रहेगा। जैसे इमेज आ जाएगा, वो जो आपने यहाँ लिखा होगा आल्ट में, वो वहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कि वो नहीं दिखेगा, फिर इमेज दिखेगा। इससे जब लिखते हैं, जब हमारी वेबसाइट लोड हो रही हो और जब तक इमेज नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे लिख देंगे कि अभी यहाँ पे ये वाला इमेज दिखने वाला है। और इसका बेसिकली ऐड का वहाँ भी यूज होता है जहाँ पर जैसे आपने किसी भी वेबसाइट से किसी वेबसाइट कोई भी इमेज उठाया, उस वेबसाइट ने क्या किया, वो इमेज डिलीट मार दिया, तो यहाँ पे आपने जो भी लिखा होगा वो वहाँ दिखाई देगा, बल्कि वो इमेज दिखाई देने वाला नहीं है, यानी कि इमेज की जगह यहाँ पे जो लिखा होगा वो वहाँ दिखाई देने वाला है। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने एडिटर में आ गया हूँ और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे img टैग दूंगा, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे मुझे इमेज पाथ देना होता है। पाथ मीन्स कि आपका इमेज कहाँ रखा हुआ है, कौन से फोल्डर में रखा हुआ है और कौन सा इमेज है, ठीक है। तो देखो, जो मेरे इमेजेस रखे हुए हैं वो इमेज नाम के फोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ इमेजेस दूंगा, यानी कि मेरा जो इमेजेस नाम का फोल्डर है, ठीक है। और मैं स्लैश दूंगा और कौन सा आपका इमेज है। तो देखो, मैं बैकग्राउंड डॉट JPG दूंगा और दिन में चेक कराता हूँ ये एक्चुअली इमेज है कौन सा। ये ओके, मैं चेक कराता हूँ। अभी देखो, मेरा जो इमेज है ये वाला इमेज है। तो मैं इधर ही आया और इसको मैं आपको कंट्रोल सेव करके और आपको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी। तो देखो, ये मुझे इमेज मिल चुका है, लेकिन ये जो इमेज होता है वो एक्चुअल साइज होता है, जो कि मेरा इमेज एक्चुअल में होता है, यानी कि जितना बड़ा मुझे इमेज वेबसाइट से मिला होगा किसी भी सर्वर से, उतना ही बड़ा मुझे इमेज इसी भी वेबसाइट पर दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका इमेज जो है मैं अपने अनुसार अपनी इसकी जो हाइट होगी, जो बा है ना, हाइट होगी और विड्थ होगी, उससे मैं अपने अनुसार सेट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे इनलाइन CSS दूँ, तो देखो मैं स्टाइल लिखूँगा और यहाँ पे विड्थ लिखूँगा और 500 पिक्सल दूँगा और इधर आऊँगा और हाइट दूँगा और मैं इधर भी 500 पिक्सल दूँगा। कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको अब चेक कराता हूँ। देखो, मुझे इमेज मिल चुका है। इसकी जो विड्थ थी वो 500 पिक्सल हो गई है और इसकी हाइट 500 पिक्सल हो चुकी है, ठीक है। अगर मुझे देखो यहाँ पे अगर मुझे HTML की प्रॉपर्टी लेनी होती, तो देखो मैं कैसे लिखता, उसमें भी ऐसा ही लिखता। देखो, विड्थ और 500 पिक्सल और मैं इधर आऊँगा और मैं हाइट दूँगा 500 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल S सेव करूँगा मैं और आपको चेक कराता हूँ। देखो, मुझे फिर भी इमेज वैसा ही मिल चुका है, ठीक है। देखो, मैं इमेज के अंदर मैं पैराग्राफ वगैरह सब कुछ ले सकता हूँ। जैसे मैं पैराग्राफ लेना चाहूँ, तो देखो पैराग्राफ में इधर नहीं दूंगा, इधर एक्चुअली मैं हेडिंग टैग दूंगा, यानी कि अपनी हेडिंग। और यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है।
कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इधर आया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने पैराग्राफ लॉरेम 100। कंट्रोल सेव करूँगा और इधर आया और देखो मेरा कुछ पैराग्राफ भी है, कुछ इसमें लिखा हुआ भी है और मुझे मेरा बैकग्राउंड भी है, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड इमेज भी है। मैंने कोई भी इमेज यहाँ पे देखो, मैं अपना इमेज भी दे सकता था, मैं अपना सलमान खान का इमेज दे सकता था और यहाँ पे मैं कुछ लिख भी सकता था, ठीक है, कि सलमान खान इमेज करके, ठीक है। तो देखो मैं इस इमेज की थोड़ी सी और हाइट कम रखता हूँ 250 के आसपास, ठीक है। तो देखो 250, देखो ये जो मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिया हूँ ये भी HTML की प्रॉपर्टी है, बट ये सब सेट हम CSS से ही करते हैं, ठीक है। मैं देखो इसको मैं दे दिया हूँ हाइट और आपका पैराग्राफ और ये भी जो मैंने हेडिंग टैग दिया सब कुछ ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने आल्ट की। तो देखो आल्ट कब यूज होता है, मैं देखो यहाँ पे लिख दूँ बैकग्राउंड इमेज, मैं यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। देखो किसी तरह अगर इसे किसी तरह देखो, अभी देखो ये जो मैंने बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है, देखो अभी बैकग्राउंड इमेज मुझे नहीं शो हो रहा, बट किसी तरह ये इमेज नहीं दिख रहा है आपको, तो आल्ट के अंदर जो लिखा होगा वो आपको दिखना ही दिखना है। देखो अगर मैं इस इमेज को हटा दूँ, इसमें थोड़ा सा गलत कर दूँ, कंट्रोल सेव करूँगा और देखो इमेज की जगह लिख के आ गया बैकग्राउंड इमेज। ये बैकग्राउंड इमेज इसकी वजह से आया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज आल्ट की वजह से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर इसे हम जब भी ये आता है, जब आपकी जैसे वेबसाइट आपका इंटरनेट स्लो है और इमेज लोड नहीं हो रहा, तब तक ये आपको बैकग्राउंड इमेज शो होगा, फिर आपका जैसे इमेज शो हो जाएगा वैसे ही आपका ये इमेज दिखने लगेगा, ठीक है। और देखो इस इमेज को मैं ऐसा कुछ इमेज को मैं किसी और वेबसाइट से भी हटा सकता हूँ। देखो इमेजेस लूँगा और मैं कोई भी इमेज लेता हूँ, देखो ये वाला इमेज लेता हूँ, ठीक है। और मुझे आसानी से इसका देखो मैं इसका कॉपी इमेज लिंक, ठीक है, और मैं इधर ही जाऊँगा अपने VS कोड में और देखो यहाँ पे मुझे कुछ पाथ नहीं देना क्योंकि मैं वो डायरेक्टली सर्वर से ही उठा रहा हूँ, ठीक है, किसी वेबसाइट से। तो देखो मैं चेक कराता हूँ आपको, देखो मुझे इमेज मिल चुका है, देखो लेकिन उसकी हाइट एंड विड्थ मैंने अपने अनुसार सेट कर रखी है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से मैंने अपनी विड्थ और हाइट दोनों सेट कर रखी है और आल्ट मैंने बैकग्राउंड दे रखा है, ठीक है। देखो मेरी इमेज, देखो मैं किसी की वेबसाइट से इमेज तो मैं डिलीट मार नहीं सकता, ठीक है। अगर ये इमेज उस वेबसाइट ने अगर ये इमेज डिलीट मार रखा होगा तो आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पे दिखाई देगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यहाँ पे इस आल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं देखो इस वेबसाइट में कुछ गड़बड़ करता हूँ, मैं इसको कंटेंट को हटा देता हूँ और कंटेंट को और कंट्रोल सेव करूँगा और देखो अब वो वेबसाइट नहीं मिलने वाला, ठीक है। और देखो मैं देखा, ठीक है। अभी देखो मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी, और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से मैं इधर ही गया, कंट्रोल सेव करूँगा। अब देखो आपको इमेज दिख रही होगी एक्चुअल में, ठीक है। ये देखो इमेज आपकी दिख रही है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, वो जो इस वेबसाइट है, ये वाली जो मेरी वेबसाइट है ना, ये पता है क्या है, इस वेबसाइट वाले ने भी पता है इमेज ये कहाँ पे रखा हुआ है, उसने wallsdesk.com करके, तो उसका सर्वर हो गया, होस्टिंग नेम हो गया, और उसने w.p कंटेंट में रखा हुआ है और अपलोड नाम का फोल्डर है, और 2000 यानी कि 2017-01 टेल एपिक फोटो.jpg इस फोल्डर में जाके उसकी इमेज रखी हुई है। यानी कि उस वेबसाइट का जो सर्वर होगा, जिस फोल्डर में ये इमेज रखी होगी, वो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पाथ मिल चुका होगा HTTPS। और ये तो एक होस्टिंग है जो कि किसी ने इसको लोकल सर्वर ना रख के इसको अपने आप को एक HTTP सर्वर दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इमेज टैग काम करता है। SRC का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं विड्थ की जगह अपनी इनलाइन CSS भी दे सकता था,
इसको जो हम इसकी जो विड्थ हाइट और इसकी जो सेट करते हैं वो CSS से ही करते हैं अभी। अब यहाँ पे कोई नहीं करता, 98% लोग CSS से ही हमारा विड्थ और ये सारी चीज़ सेट की जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट भी करें।